Hello everyone, I welcome you all for the today's session of The Hindu editorial। तो आज का हमारा जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो किस पे आया है, एनटीए के ऊपर आया है। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी नीट एग्ज़ाम्स के इश्यूज़ हुए थे एंड उसके बाद से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है उसे कैंसिल कर दिया गया, तो उसके ऊपर ही एनटीए के ऊपर आज एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइटल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वोकैबुलरी करेंगे एंड ऑफ कोर्स हम जो आर्टिकल आया है उसको भी पढ़ेंगे। जहाँ पे भी आपको ऐसे पर्पल कलर में दिख रहा है वहाँ पे हम एक ग्रामर के रूल को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो यस, शुरू करते हैं हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो टाइटल क्या कहता है, टेस्टिंग टाइम्स। देखो, टेस्टिंग टाइम्स एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अगर कोई भी चीज़, अगर उसके लिए वो सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम टेस्टिंग टाइम्स जैसे, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टू डील है एंड शोज़ अ लॉट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन हु इज़ डीलिंग विद इट। मतलब जब आप उसे डील कर रहे हो, एक तो वो बहुत ही मुश्किल है और आपका कैरेक्टर दिखता है जब आप उसके साथ डील कर रहे हो। तो एनटीए के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा समय चल रहा है। ऑन द नीड टू मेंड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। आप सबको पता होगा एनटीए क्या है, एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है जो कि इंडिया में कई सारे पब्लिक एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराती है, इंक्लूडिंग नीट और यूजीसी नेट भी, जो कि हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या कहता है ऑथर आगे, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए नीड्स एन ओवरहॉल टू रीगेन द क्रेडिबिलिटी। तो एनटीए को किस चीज़ की ज़रूरत है, ओवरहॉल की। ओवरहॉल का मतलब है थरो एग्जामिनेशन, किसी भी मतलब एनटीए में जो भी मेंबर्स हैं उसका पूरा एग्जामिनेशन किया जाए कि वो कैसे कमेटी बनी हुई है, विथ रिपेयर्स और चेंजेस मेड इफ़ नेसेसरी। अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो उस कमेटी में चेंजेस भी करना चाहिए, यानी कि एनटीए के मेंबर्स को चेंज भी करना चाहिए अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि एनटीए में सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, इन शॉर्ट दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस टाइटल। ठीक है, ओके, बाकी की वोकैबुलरी हम देख लेते हैं। टेस्टिंग टाइम्स मैंने बता दिया, ओवरहॉल मैंने बता दिया। क्रीकिंग, अगर कोई भी चीज़ क्रीकिंग है तो वो आपकी वीकनेस को दिखा रहा है। और फ्रैटिलिटी अंडर द स्ट्रेन, जब आप मुश्किल समय में हो तो आप कितने वीक हो, आप उसको डील करने के लायक नहीं हो, ये दिखाता है क्रीकिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ फियास्को। अगर कोई भी चीज़ फियास्को है मतलब वो कंप्लीट फेल्यूर है। ठीक है, स्पेशली ल्यूडिक्रियस और ह्यूमिलेटिंग वन, और वो आपके लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है, मतलब आपके लिए बहुत ही इरिटेटिंग वन भी है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर बिली गर्ल है या फिर कोई भी सिचुएशन अगर बिली गर्ल है तो यानी कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपके आज के आर्टिकल में। ठीक है, हम आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं। द कैंसलेशन ऑफ द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑन वेडनेसडे just a day after its supposed successful conduct by NTA is one more load of straw threatening to break the agency's creaking reputation। तो एनटीए ने क्या किया है, वेडनेसडे के दिन एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया। जस्ट अ डे मतलब ट्यूसडे को ही एग्जामिनेशन हुआ था, वेडनेसडे को ही एनटीए ने कैंसिल कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ट्वीट आ गया कि जो एनटीए का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखी थी और इस एग्ज़ामिनेशन की इंटीग्रिटी पे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे इनपुट्स मिले हैं साइबर क्राइम से कि इस एग्ज़ामिनेशन की इंटीग्रिटी को हार्म हुआ है, इसलिए हम इस एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ट्वीट आ गया और ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है, इस एग्ज़ाम को 9 लाख बच्चों ने दिया था। ठीक है, तो वही ऑथर कह रहे हैं कि ये जो कैंसलेशन है, ये कैंसलेशन और एक चीज़ को ऐड कर दे रहा है एनटीए की जो क्रीकिंग रेपुटेशन है। ऑलरेडी एनटीए की ख़राब रेपुटेशन चल रही है, एनटीए का जो बुरा समय चल रहा है उसमें ये भी चीज़ और एक ऐड हो गई। ठीक है, कमिंग एज इट डिड आफ्टर इरेगुलरिटीज़ इन दिस ईयर्स यूजीसी नेट मेडिसिन। मतलब जैसे कि हमने देखा कि इरेगुलरिटीज़ दिखाई दी नीट यूजी की एग्ज़ामिनेशन में। ठीक है, नीट यूजी क्या होता है, वो एग्ज़ामिनेशन होता है जिसको क्लियर करना होता है अगर आप मेडिकल जो भी कोर्सेज होते हैं अगर उसमें आपको एडमिशन लेना है तो उसमें इरेगुलरिटीज़ दिखी एंड कंप्लेंट्स अबाउट जेईई जो कि इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड होता है उसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज़ दिखी। द एनटीए इज़ अंडर इंटेंस प्रेशर। तो जितने भी एग्जामिनेशन थे बड़े बड़े हुए थे उन सब में इरेगुलरिटीज़ दिखी, इससे एनटीए अब क्या है, प्रेशर में आ गया है। ठीक है,
In some ways, education ministry's actions are in stark contrast to its response to ongoing NEET fiasco. तो नीट का जो ये कंप्लीट फेल्यूर है, हमें दिख रहा है साफ साफ कि आपका नीट एग्जामिनेशन जो था वो कंप्लीट फेल्यूर था, इतने सारे घोटाले हो गए, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही कंट्रास्ट दिखा रहा है। आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो नीट एग्ज़ाम को लेके, ये पूरा ही कंट्रास्ट दिखा रहा है सच्चाई से, ठीक है। एंड सीम टू इंडिकेट दैट इट हैज़ लर्न सम लेसन्स, और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कुछ लेसन्स भी लर्न किए हैं नीट एग्ज़ाम के बाद से, ठीक है। क्या लेसन लर्न किया उन्होंने? इट टुक सुओ मोटो एक्शन, ठीक है। जब भी कोई सुओ मोटो एक्शन लेता है मतलब वो खुद से ही कॉग्निजेंस ले रहा है, खुद से वो एक्शन ले रहा है, ठीक है। हमने ये वर्ड कोर्ट में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए इस पर कार्रवाई कर दी है ना। तो मतलब खुद से ही एक्शन लिया, किसी ने कंप्लेन नहीं की। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खुद से ही एक्शन ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ होम मिनिस्ट्रीज साइबर टीम इनपुट्स। तो होम मिनिस्ट्री की जो साइबर टीम है उसे इनपुट्स मिले एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि इंटीग्रिटी जो है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की हैम्पर हुई है, तो इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। इवन विदाउट एनी फॉर्मल कंप्लेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स। तो किसी कैंडिडेट ने जाके कंप्लेन नहीं किया था कि यूजीसी नेट में ऐसे ऐसे धांधली हुई है, खुद से ही इन्होंने कैंसिल कर दिया। अनलाइक द नीट केस, तो नीट में जो है वहाँ पे कैंडिडेट्स ने बहुत सारी कंप्लेंट्स की थी, सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये बात चली गई है, उसके बाद से भी एजुकेशन मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खुद से ही कैंसिल कर दिया। कोई कैंडिडेट ने कंप्लेन भी नहीं की थी, उससे पहले ही इनको इनपुट्स मिले और इन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। वेयर इट हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट थ्रू कमिटीज़ एंड कोर्ट केसेस, तो कमिटीज़ बिठाई गई हैं अब नीट के ऊपर, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। डिस्पाइट यहाँ पे पर्पल क्यों किया गया है? बिकॉज डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, और आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में वो हमेशा आपको डिस्पाइट ऑफ लगा के देगा। तो ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है इसके बावजूद, ठीक है। और इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आएगा, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ आएगा पर डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आएगा, तो वो ग्रामर आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्पाइट मल्टीपल एलिगेशंस एंड पुलिस कंप्लेंट्स ऑफ पेपर लीक, तो कई सारे कैंडिडेट्स ने इल्ज़ाम लगाए हैं, एलिगेशन से इल्ज़ाम लगाए हैं पेपर लीक्स के, पुलिस कंप्लेंट्स भी की गई हैं पेपर लीक्स की, फिर भी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने नीट के ऊपर कुछ खासा कदम नहीं उठाए हैं। पर यूजीसी नेट के केस में इन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, ठीक है। द मिनिस्ट्री इमीडिएटली कैंसल्ड द यूजीसी नेट एंड प्रॉमिस्ड अ फ्रेश एग्जामिनेशन, तो जैसे ही मिनिस्ट्री को इनपुट्स मिले उन्होंने तुरंत से यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया और प्रॉमिस किया कि वो फिर से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएंगे। इट हैज़ आस्क्ड द सीबीआई टू प्रोब द केस, प्रोब करना इस जांच करना, तो उन्होंने सीबीआई से भी कहा है कि इस केस की जांच आप करिए, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, ठीक है। तो इनसे कहा है कि अब इसकी जांच आप कीजिए। वाइल नॉट हीडिंग द परसिस्टेंट डिमांड फॉर नीट एस्पिरेंट्स फॉर अ सिमिलर प्रोब, और वाइल से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि वहीं पे नीट के एस्पिरेंट्स भी कह रहे हैं कि आप सीबीआई से जांच करवाइए, नीट एग्ज़ाम भी कैंसिल करवाइए, पर आप वो नहीं कर रहे हो, पर यूजीसी के एग्ज़ाम पे आप खुद से ऐसे क्यों कर रहे हो, यहाँ पे ऑथर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो नीट एस्पिरेंट्स की बात नहीं मानी जा रही है और यहाँ पे आप खुद ही काम किए जा रहे हो, है ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। However, for the over 9 lakh UGC NET candidates who studied for months and then traveled long distances to their examination centers, तो यहाँ पे UGC के कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है कि वो लोग कई महीनों से वो पढ़ाई करते हैं और कई किलोमीटर्स तक वो दूर दूर जाते हैं, अपने ट्रैवल करके अपने एग्जामिनेशन सेंटर को पहुँचते हैं। सम टेकिंग लोन्स टू कवर देयर कॉस्ट, तो अपने पढ़ाई के लिए, अपने ट्रैवलिंग के लिए वो लोन भी लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए दिस इज़ अ लिटिल कंसोलेशन। लिटिल, देखो यहाँ पे ग्रामर आपको ऑब्जर्व करना है, मैंने इसलिए पर्पल में किया है। जब सिर्फ लिटिल आता है तो उसका मतलब होता है ना के बराबर, अगर अ लिटिल आता तो कुछ तो होता है, मतलब समथिंग, थोड़ी बहुत मात्रा, पर लिटिल इज़ ना के बराबर। तो इतना जो संघर्ष करते हैं बच्चे, महीनों महीनों पढ़ते हैं, किलोमीटर तक वो कई सारे किलोमीटर ट्रैवल करके एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचते हैं, लोन लेके अपने पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं यूजीसी नेट के बच्चे, इनके लिए जो आपने ये सीबीआई का केस किया है ना, ये ना के बराबर कंसोलेशन है, सात्वाना, ठीक है। तो ये ना के बराबर उन्हें सात्वाना देता है कि मतलब ये कोई, इससे कोई ठोस रिजल्ट नहीं, ठोस जो कहते हैं ना हम लोग,
सेटिस्फैक्शन इससे यूजीसी के बच्चों को नहीं है, ठीक है। मतलब आपने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है कि आपने सीबीआई को केस दे दिया, आपने जो कैंसिल किया है एग्ज़ाम। लोग इतने ज़्यादा बच्चे इतना ज़्यादा एफर्ट करके इस एग्ज़ाम को देते हैं, आप इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दे रहे हो, तो ये कोई सेटिस्फैक्शन बच्चों को नहीं दे रहा है। तो आप खुद को महान मत समझिए क्या कि हमने सीबीआई का केस दे दिया है तो अब सब सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आगे क्या कहते हैं ऑथर, दीज यंग पीपल डिज़र्व आंसर्स। तो यंग पीपल यहाँ पे बच्चों को कहा गया है। तो जो स्टूडेंट्स हैं यूजीसी और नेट के, स्पेशली यूजीसी के यहाँ पे बात की जा रही है कि उनको आंसर्स आप ओ करते हो उनको आंसर्स, ठीक है। एंड राइट नाउ, और अभी के अभी उनको आंसर्स आपको देने चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टिल आंसर्ड। तो उनके जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे वो अभी भी अनआंसर्ड ही हैं, मतलब अभी तक बच्चों को उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। कौन सा है पहला? तो ये बात फॉर वन, मतलब पहली ये बात, कौन सा क्वेश्चन है पहला? In the government's education establishment has explained why NET was ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय द CBSE टिल 2018। तो जो यूजीसी का नेट एग्ज़ाम था वो CBSE के द्वारा कंडक्ट किया जाता था 2018 तक, वो पहले ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता था, ठीक है। व्हेन इट वाज टेकन ओवर बाय NTA एंड बिकम ऑनलाइन एग्जाम। और 2018 के बाद से आपने क्यों NTA को दे दिया और इसे ऑनलाइन कर दिया, ये बात है। ओनली टू रिवर्ट दिस ईयर टू एन ऑफलाइन। और NTA इतना 2018 से 2023 तक NTA ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया, और इस बार 2024 में NTA ने भी ऑफलाइन कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया, हमें इसका जवाब चाहिए, ठीक है। पेन एंड पेपर एग्ज़ाम, मतलब वहाँ पे OMR शीट पे आपको मार्क करना था इस बार का यूजीसी का एग्ज़ाम, तो आपने ऐसा क्यों किया? विच इज़ पोटेंशियली मोर वर्नरेबल टू पेपर लीक्स, है ना। अब ऑफलाइन होता है तो क्वेश्चन पेपर्स आपके कहीं से डिस्पैच होते हैं, फिर आपके सेंटर्स में रीच होते हैं, तो उसके बीच में कहीं बहुत सारा चांसेस होता है कि पेपर लीक हो सकते हैं, है ना। तो जब ऑनलाइन चल ही रहा था सिरे से, तो आपने ऑफलाइन करके क्यों कर दिया, जब क्या आपको पता है कि ऑफलाइन जो एग्ज़ाम्स होता है वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, मतलब उन पर ईजिली हम पेपर उसे लीक किया जा सकता है। तो आपने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब चाहिए। As the investigation is carried out, full transparency is the key to any hopes that NTA can regain trustworthiness in the eyes of candidates. तो जबकि हमें पता है कि अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सिर्फ अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी यानी कि पारदर्शिता रहेगी तो ही NTA की आंखों में जो बच्चों की आंखों में जो NTA के लिए रिस्पेक्ट है, तभी ही वो फिर से बन पाएगी। वरना बच्चों का जो है वो विश्वास NTA से अब उठ चुका है। अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ NTA इसको सही से जांच पड़ताल नहीं करेगी तो बच्चे फिर से NTA पे विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द ऑथर वांट्स टू से, ठीक है। आगे क्या कहते हैं ऑथर, द सेकेंड। अब पहली बात तो ये हो गई ऑनलाइन आपने क्यों कर दिया। सेकेंड बात इज द अकाउंटेबिलिटी एंड पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी। अब जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है, जो पेपर लीक्स हुए हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ये भी आपको आंसर देना होगा। और पनिशमेंट क्या होगी, जो गुनहगार इस केस में साबित होंगे उनके लिए पनिशमेंट क्या होगी, इसका भी आंसर आपको देना है। तो पहली बात जो यहाँ पे फॉर वन इसके लिए लिखा है, ये वाली बात कि आपने ऑनलाइन से ऑफलाइन क्यों किया। और दूसरी बात, कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, और पनिशमेंट क्या होगी जो दोषियों को दी जाएगी। आपको इसके आंसर्स देने होंगे NTA, ठीक है। The government would also do well to consider a rehaul of the NTA's systems and personnel to ensure that the technical glitches, cheating scams, paper leaks and proxy candidates that have plagued the exams this year are not allowed to happen again. और गवर्नमेंट को भी रीहॉल करना होगा, मतलब पूरी तरीके से चेंज करना होगा NTA के सिस्टम्स को और NTA के पर्सनल, यानी कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो वहाँ की कमेटी है, जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनको आपको पूरी तरीके से बदलना होगा ताकि जो टेक्निकल ग्लिचेस आए थे और जो चीटिंग स्कैम्स हुए हैं एग्ज़ाम्स में, जो पेपर लीक्स हुए हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, मतलब आपके जगह पे कोई और आपके जगह पे एग्ज़ाम लिख रहा है तो हम उन्हें प्रॉक्सी कहते हैं। तो ऐसे भी केसेस आए हैं। तो ये सारी चीज़ों ने प्लेग कर दिया, मतलब ये सारी फैल गई हैं हमारे एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें, और ये सारी फिर से ना हो तो गवर्नमेंट आपको इसलिए NTA के सिस्टम्स को बदलना ही होगा, ठीक है। ओके,
विथ द फेट ऑफ लैक्स ऑफ इंडियाज एजुकेटेड यूथ एंड यंगेस्ट वोटर्स एट स्टेक, तो आपने कई सारे लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो दाव पे लगा दिया है. फेट इज डेस्टिनी, भविष्य, आपने उनका भविष्य दाव पे लगा दिया है. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट टेस्टिंग एजेंसीज वूज हैव बिकम अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो. तो इसके वजह से जो एनटीए का ये जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो वजह जो एनटीए ने हमें तकलीफ़ें दी हैं, ये सारी अब पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन गई हैं. पॉलिटिकल हॉट पोटैटो इज़ पॉलिटिकल, अब इसको मूव ले लिया है इस बात ने. ठीक है, अब इस पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं, बिकॉज अब जो ओपोजिशन के नेतागण हैं वो लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर और एनटीए के ऊपर. तो पॉलिटिकल भी इसके ऊपर फ्लेवर चढ़ गया है, ये ऑथर कह रहे हैं. ठीक है, सम opposition leaders have demanded that NTA be dismantled and the responsibility for the entrance examinations to be handed over to the states instead. और कुछ अपोजिशन लीडर्स ने कहा है कि एनटीए को डिसमेंटल मतलब ख़त्म कर देना चाहिए और पब्लिक एग्जामिनेशंस की जो भी जिम्मेदारी है वो स्टेट्स को दे देनी चाहिए कि आप अपने अपने स्टेट्स वाले अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करो. पर देखो, मुझे यहाँ पे इनकी ये बात सही नहीं लगी अपोजिशन लीडर्स की. अरे यार, जब नेशनल लेवल पे कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो हर एक स्टेट अपने हिसाब से वो कैसे कर सकेगा. नेशनल लेवल एग्ज़ाम है तो एक कोई सिंगल एजेंसी को ही कंडक्ट करना होगा एग्ज़ाम. और अगर आप स्टेट लेवल पे देखोगे तो स्टेट लेवल पे तो भाई और ज़्यादा एग्ज़ाम्स लीक होते हैं. कई सारे हमने एग्ज़ाम्स देखे हैं, सीटेट के एग्ज़ाम्स लीक हो जाते हैं. यूपी बिहार में तो आए दिन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स लीक हो जाते हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स लीक होते रहते हैं. तो भाई स्टेट लेवल के अथॉरिटीज़ पे आप दोगे तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि लीक हो सकते हैं. तो लीक तो कहीं से भी हो सकते हैं ना. तो आपको ऐसी एजेंसी को ये देना चाहिए जो कि स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हुए बिना पेपर लीक्स के अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं तो ऐसी एजेंसी को वो दे देना चाहिए. ठीक है, तो आप अपना इसके ऊपर क्या सजेशन देते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि स्टेट्स को देना चाहिए या नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर दे रहे हैं तो स्टेट्स कैसे संभाल सकेंगे ये भी आप बताना मुझे. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम. दिस मे वेल कर्ब द यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज लीडिंग टू एग्जामिनेशंस ऑफ एनॉर्मस स्केल दैट आर हार्डर टू मैनेज इन फार फ्लंग नेशन. तो वही वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, दिस मे कर्ब, अगर स्टेट्स को दे दिया जाता है तो शायद ही ऐसा होगा कि जो एग्जामिनेशंस हैं जो कि इतने बड़े पैमाने पे एग्जामिनेशन होते हैं, फार फ्लंग हमारा देश इतना बड़ा है तो शायद ही ऐसा हो कि बिना कोई एरर्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो पाए. हाउएवर, सम ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस विल ऑलवेज रिमेन एंड द नीड इज़ फॉर द स्टेट्स टू जॉइन द सेंटर एंड रिकवरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ बिलीगर्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स. पर ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होते हैं. पब्लिक लेवल बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि यूपीएससी फॉर एग्जांपल है ना, वो ऑल ओवर इंडिया में होता है. कई बार ही सक्सेसफुली एग्जामिनेशन वो लोग कंडक्ट कर चुके हैं. तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है. बस इतनी ज़रूरत है कि जो स्टेट्स हैं और सेंटर्स हैं दोनों एक साथ मिलके काम करें, है ना. अब एनटीए जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो वो स्टेट्स की हेल्प ले सकता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट में जो भी एजेंसीज़ हैं आप हमारे को कोऑर्डिनेट कीजिए, है ना. तो उनकी हेल्प लेके वो कंडक्ट एग्जामिनेशन करवा सकता है ताकि जो इंटीग्रिटी है एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जो कि बिलीगर्ड हो चुका है. ठीक है, बिलीगर्ड मैंने बताया ना, जो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में. तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम जो अब डिफ़िकल्ट समय में चल रहा है, उसे हम सुधार सकते हैं जब सेंटर और स्टेट्स एक साथ आके काम करेंगे. ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन. ठीक है, अगर हम टोन की बात करें तो एक तरफ से ऑथर ने एनालाइज किया है पूरे यूजीसी नेट के सिचुएशन को और नीट के सिचुएशन को, और क्रिटिसाइज़ भी किया है एनटीए को. ठीक है, तो बस यही था आज का आपका सेशन. थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे. और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, सभी लोगों को ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा. ठीक है, एंड सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है जी, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय एवरीवन.